हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक हम लोग बनावेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे बनता है इसका गौर करोगे। जितना भी प्रॉब्लम है सभी लॉन्ग टाइप आंसर टाइप का क्वेश्चन है। खास के सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो तो इसको जरूर सीखना। 5 मार्क्स जरूर पूछता है। अदर स्टेट बोर्ड में भी कभी कभी 5 नंबर का पूछता है। बारी बारी से इसको हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो रूल है, जो तरीका है, उस तरीका से बतलावेंगे। इसका एक टाइप है इंटीग्रेशन डीएक्स। इस टाइप का क्वेश्चन होगा और 100% ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। गौर करोगे, इसके पहले वाले वीडियो में तुम देखे होगे यहां पर x का टर्म नहीं था, लेकिन अब गौर करोगे यहां x का भी टर्म आ गया। तो वो कैसे बनाओगे, तो उसका प्रोसेस है। आदत डालो, हमेशा जो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ होगा px प्लस क्यू, उसको ले लेना a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख देना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b। हाँ, यहाँ a और b क्या है, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम लोग इस a और b का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी में पुट कर देंगे और px प्लस q के जगह पर उस वैल्यू को रख देंगे और उसके बाद ठीक इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उस आधार पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ। यहां पर गौर करोगे px प्लस q इक्वल टू a इंटू, देखोगे इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और a मल्टीप्लाई होगा तो 2ax और dx का डिफरेंशिएशन b होता है और ये प्लस कैपिटल B। उसके बाद क्या किया जाता है, ये px प्लस q इक्वल टू 2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू एक्स प्लस कैपिटल A b प्लस कैपिटल B। गौर करते होगे यहाँ कंपैरिजन मेथड से हम लोग यह a और b का कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे, कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, लेफ्ट साइड x का कोफिशिएंट यानी गुणांक p है और राइट साइड x का गुणांक 2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। 2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a इक्वल टू p के इक्वल कर देंगे और इसी से हम लोग कैपिटल A का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये थोड़ा हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसी के आधार पर कुछ ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल देंगे। अब चलो, ये कैपिटल ए तो निकल गया, अब कैपिटल बी कैसे निकालोगे, तो देखोगे यहाँ का जो कांस्टेंट पार्ट क्यू है और यहाँ टोटल ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो लिख दोगे a इंटू बी प्लस बी कैपिटल बी इक्वल टू ये लिख दोगे क्यू और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए q माइनस ए इंटू स्मॉल बी कर दोगे। फिर आगे b इक्वल टू क्यू माइनस, अब कैपिटल ए के जगह जो वैल्यू है p बाई 2a लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर वापस चले आवेंगे। ये सेकंड, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को ऑलवेज 1 ले लेना और लिख देना फ्रॉम 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, px प्लस क्यू इक्वल टू, देखो कैपिटल ए के जगह लिख दोगे p इंटू 2a और ये 2ax प्लस b और प्लस ये b के जगह पर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2a एलसीएम होगा तो 2q इंटू a माइनस p, तो b के जगह हम इसको लिख देंगे 2q a माइनस p बाई 2a। ये हो गया। फिर इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज अब इंटीग्रेशन में हम लोग इसको यहां पर लिख देंगे और नीचे लिखने के बाद उसके बाद जो 15 के पहले का जो प्रॉब्लम था उस प्रोसेस पर इसको हम लोग चलते हैं। और यह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 या उसके पहले वाले में तुम बस सीखे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला है, हम बतलाए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac बाई 4 स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर सेट करके इसको बदल देते हैं और फिर सेपरेट करोगे। एक इंटीग्रेशन I1 होगा, एक I2 होगा और दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे और क्वेश्चन नंबर 15 के पहले वाले जितने भी प्रॉब्लम्स था उसमें ऊपर वन था या कोई कांस्टेंट ही रहा होगा, एक्स का टर्म नहीं होगा। लेकिन यहां तुम देखोगे एक्स का भी टर्म आया, तो ये थोड़ा लॉन्ग चलता है। लेकिन तुमको एक आइडिया हम देते हैं, जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर तुम देख लेना कि नीचे में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, क्या उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यही है। अगर यही रहेगा तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड से इसको बना देंगे। अगर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये न रहे तो मजबूरन हम लोग उस तरीका से बनाना होगा। तो यहां पर देखते होगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और ये ऑलरेडी पहले से 2 है, तो 2 2 जा 4x आ गया और इस x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो 3 का 0 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो भी है उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ठीक ठाक ऊपर जैसा है। तो हम लॉन्ग प्रोसेस से न बना करके इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, डिनोमिनेटर को t या z मानते हैं। एक और आइडिया बतलाते हैं, अगर यहाँ t मानने की आवश्यकता हमको पड़ ही गई तो सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है, इसको t न मान करके टी स्क्वायर मान ले। ऐसा इसीलिए कि अगर टी स्क्वायर मान लोगे और उस पर जब स्क्वायर रूट दोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर रूट का झमेला तुमको समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, यानी हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो जिसको लिखते हो फिर उसको डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तुमको 4x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा और अगेन dt बाई dx हो जाएगा। ये dx को लेफ्ट साइड ले आओगे। ये सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज में हम इस सभी को डिराइव किए हुए हैं। अगर सीखना चाहोगे तो चैनल के पॉडकास्ट में इंटीग्रेशन का रिलेटेड एक्सरसाइज को देखिएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट के साथ मिलेगा। अब देखो ये 4x + 1 dx जहां है वहां हम लोग लिख सकते हैं 2t dt और नीचे वाले को t स्क्वायर लिए है तो √t²। आगे देखोगे I = 2t dt और t स्क्वायर का रूट सिंपल t होगा और ये t कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन में रूल है, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर साइड में लिख देते हैं और सिंपल dt हो गया और यहाँ dt का इंटीग्रेशन t होता है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब I = 2, t का वैल्यू देखो, गौर करोगे t² का वैल्यू जब इतना है तो सिंपल t का वैल्यू तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर जो है उसको लिख दीजिए। यह सिंपल क्वेश्चन बाय द वे मिल गया जो सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज से था, इसमें दे दिया। हम लोग इसी तरीका से शॉर्ट तरीका से इसको बना लेंगे। लेकिन आगे हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर नहीं होगा, तो वो कैसे बनाओगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17 या आगे वाला में कुछ मिले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट न्यूमरेटर में नहीं है तो क्या करोगे, ऊपर में जो भी लिखा होगा उसको मान लेना। ऊपर में जो भी लिखा होगा उसको लिखना x + 2 = A ×
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी, ये आदत डालना। उसके बाद क्या कर देना, ये x प्लस 2 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, सिंपल 2x प्लस बी। हम लोग जो कैपिटल ए और कैपिटल बी लिए हैं इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, है ना, चर नियतांक कहते हैं, आरबी कल्पित नियतांक कहते हैं। इस ए और बी का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। एक आइडिया देखो, ये सेकेंड स्टेप जब कर लोगे तो इसको 1 मान लेना, ताकि ए और बी का वैल्यू निकाल कर इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और वही वैल्यू x प्लस 2 के जगह आगे लिखने वाले हैं। तो कैसे ए और बी को निकालोगे, इसके लिए कंपैरिजन मेथड होता है, एक तुलनात्मक विधि होता है। तुलनात्मक मतलब बाएं दाएं के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे गौर करोगे, दाहिने तरफ x का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वह 2a है और बाएं तरफ x का गुणांक 1 है। तो हम यहाँ पर 2a के जगह पर लिख देंगे इसका कोफिशिएंट 1। इससे क्या होगा, a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। b यहाँ कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड कांस्टेंट 2 है, तो यानी b का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इस मैटर को लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी a बराबर 1/2, b बराबर 2 इक्वेशन 1 में रखने पर। उसके बाद अब लिख दो यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू a के जगह लिख दो 1/2 और पहले से यहाँ 2x है, इसको लिख दो, अब b के जगह 2। ये 2 से 2 कैंसिल होता है कि नहीं, लेकिन भूल से भी कैंसिल नहीं करना। इसलिए नहीं करना है कि हम लोग ये सेटिंग ही ऐसा किए हैं ताकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए, इसलिए कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना है। जो मेरा आया उसी को एग्जैक्ट लिख देंगे। तो अब i इक्वल टू आई, हम जब भी क्वेश्चन को जब बनाते हैं इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए लेट i इक्वल टू। इससे क्या होता है, बार बार क्वेश्चन को उठाने के लिए i करके हम लोग लिखते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 के जगह इसको लिख दो 1/2 इंटू 2x प्लस 2, इसको कैंसिल नहीं करना है, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर दिए। अब उसके बाद हर क्वेश्चन में, इस टाइप के हर प्रॉब्लम में 2 पार्ट मिलेगा, दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। ये 2x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देना। तो लिख दोगे i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, अब इतना बाई इतना लिखोगे तो इस 2 को भी बाहर कर सकते हैं और केवल dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमेशा i1 मान लेना और इसको ऑलवेज i2 मान लेना। और दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग निकालने के बाद जब i1 i2 का वैल्यू निकल जाएगा तो दोनों को लिखकर प्लस कर देंगे तो मेरा i निकल जाएगा। तो लिखते हैं अब i1 इक्वल टू, i1 का जो वैल्यू है उसको लिख दोगे और गारंटी है तुमको 100% i1 जो तैयार होगा वह हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन पर बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 में देखे थे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर मिल जाता है, मिल रहा है कि नहीं, इस टाइप का 100% होगा। तो उसमें हम क्या बोले थे, अगर स्क्वायर रूट होगा तो t न मान करके t स्क्वायर मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मान लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू t स्क्वायर और लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 2x, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और dt बाय dx। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ये dx को लेफ्ट साइड लाओगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt। बार बार तुमको यहाँ प्रेरित कर रहा है ये 2 कैंसिल कीजिए, नहीं करना है क्योंकि ये 2x dx हमको लाना था, इसलिए इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
अब I1 इक्वल टू ये 1/2 लिख देंगे और देखो 2x dx है, उसके जगह पर लिख देंगे 2t dt और रूट अंडर इसको माने थे टी स्क्वायर तो लिख देंगे टी स्क्वायर। I1 बराबर ये हाफ इंटीग्रेशन 2t dt टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी होगा जो इसको बाय कैंसिल कर दिया। अब I1 इक्वल टू अब हम लोग 2 को बाहर कर दे है नहीं तो 2 जब बाहर होगा तो ये 2 कैंसिल होकर सिंपल dt हो जाएगा। अब dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। उसके बाद अब आइए I1 इक्वल टू टी के जगह पर देखो टी स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सिंपल टी हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c1 लिख दी। क्लियर हो गया, ये मेरा I1 निकल गया। कुछ स्टूडेंट बोलेगा हम तो डायरेक्ट बना सकते थे, जरूर बनाइएगा। अगर पूरा प्रैक्टिस हो जाए, इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है I1 I2 मानना। हम यहाँ पर मुजबानी जडमाटी मान करके हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम सभी को सिखलाना चाहते हैं, इसलिए हम ये प्रोसेस लेके चले। इस प्रोसेस से बनाओगे तो भारी से भारी भी प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। अब आइए I2 बराबर क्या है, तो I2 का वैल्यू जो है यहाँ है तो लिख दोगे I2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये अब फॉर्मूला पर सेट हो गया। 3 फॉर्मूला स्क्वायर रूट से रिलेटेड और 3 बिना रूट से रिलेटेड होता है। हम लिख देते हैं, याद रखना होगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस जो है उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख दीजिए। ये फॉर्मूला है, प्लस c करके लिखा जाता है। हम यहाँ देखते हैं a के जगह पर 1 है, इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। I2 बराबर हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी पहले से है, फिर लिख दोगे लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी सिंपल 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c2। इसलिए लिखे I1 में हम c1 लिए हैं, I2 में c2 लिए हैं, तो लिख देंगे नाउ I इक्वल टू, गौर करोगे I इक्वल टू यहाँ क्या था I1 प्लस I2, ये हो गया I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 जो निकाल चुके हो उसका आंसर यहाँ पर है, लिख दो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 और I2 का वैल्यू यह है, इसको लिख दो 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है। किसी भी दो कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कांस्टेंट ही आता है, इसलिए हम इन दोनों के जगह पर सिंपल c लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 लॉग ये लिख दोगे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला बोले थे क्या ट्राई करना, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जैक्ट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर चले जाएंगे। तो देखोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का प्लस 2 और एक्स स्क्वायर का 2x गुने 3 6x प्लस 2 डिफरेंशिएशन हो रहा है, जबकि ऊपर 5x माइनस 2 है। इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से न बना करके ये पहले मानने का प्रोसेस में आओगे, लिखोगे लेट है नहीं, हाँ ये जो है 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, देखो इसको सजा करके भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस b। अब आइए इम्प्लाइज 5x माइनस 2, देखो 6x a इंटू ये 6x प्लस 2 और प्लस b,
इसको बोले थे ऑलवेज आदत डालो 1 ले लेंगे, क्योंकि ए और बी का वैल्यू इसी में पुट करेंगे। एक और चीज देखो, यू नीचे रूट अंडर नहीं है, तो हम आगे वाली एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है, उसका इंतजार करो, उसका वीडियो बनावेंगे। तो इसको हम लोग अगर ये नीचे वाला फैक्टराइजेशन हो जाए, फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेस्ट इसका उपाय था पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहां हम इस एक्सरसाइज का जो प्रोसेस है उसी तरीका से समझा रहे हैं। ये 5x माइनस 2, ये देखो अब 6ax और प्लस 2a प्लस b हो गया। फिर कंपैरिजन मेथड करोगे, x का कोफिशिएंट 6a है और लेफ्ट साइड x का कोफिशिएंट 5 है, तो a का वैल्यू हम निकाल दिए 5/6। अब चलिए कांस्टेंट यहाँ पर 2a प्लस b इक्वल टू, इधर का कांस्टेंट -2 है, तो इसीलिए b इक्वल टू -2 और ये राइट साइड भेजोगे तो -2a, b इक्वल टू -2 इंटू a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5/6, 2 3 जा 6। यहां पर एलसीएम लोगे -6 -5 -11/3। अब वही प्रोसेस फिर लिख देना है ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर। इन इक्वेशन 1 लिख दिए। अब चलिए 1 में अब ए और बी का वैल्यू लिखोगे 5x माइनस 2 इक्वल टू ए के जगह लिख दोगे 5/6, ये 6x प्लस 2 और b के जगह लिख दोगे -11/3। फिर इसको सॉल्व नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। अब फिर i इक्वल टू लिख दो इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 के जगह अब हम लोग इसको लिख देंगे 6x प्लस 2 -11/3, और जो नीचे है इसको अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख दो, फिर प्लस 2x लिख दो, फिर प्लस 1 dx लिख दिए। अब क्या बोले थे, ये दो पार्ट में बटता है, एक I1 और एक I2। I1 गारंटी है कि सब्स्टिट्यूशन से बनेगा और I2 जो है फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो चलिए I इक्वल टू हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे, तो 5/6 को बाहर लिख देंगे और ये 6x प्लस 2 होल बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx हो गया। और -11/3 को भी जब बाहर कर दोगे तो ये हो जाएगा dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब इसको मान लोगे I1 और इसको मान लोगे I2। अब I1 को लिखोगे 5/6, 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखो ये प्रोसेस में अगर नहीं भी आओगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, ध्यान से सीखना। नीचे वालों को यदि t माने होते तो इतना dx dt हो जाता, और ऊपर dt होता नीचे t होता, तो dt बाई t 1/t का इंटीग्रेशन log t, और फिर t का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हम लोग बाईपास से निकल गए। ये हो गया रूट log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। और नहीं तो प्रोसेस में आओगे तो लिखोगे इसको t मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर फॉर्मूला पर सेट करोगे तो यही आएगा। अब आगे आइए I2 बराबर जो है उसको लिख दोगे 11/3 dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक आया, तो क्वेश्चन नंबर 15 या उसके पहले वाले में बतलाए थे कि जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं उसको सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में बदला जाता है, फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला को बदलने के लिए हम एक प्रोसेस बतलाए थे, जो वीडियो देखे होंगे तो समझे होंगे। वो प्रोसेस क्या था, इस मैटर को जरूर लिख देना एग्जामिनेशन में। चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/4 स्क्वायर, इसको जरूर लिख देना। Therefore
अब उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर, ये जो नीचे है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, देखोगे a का जगह पर 3 लिखोगे, इंटू एक्स प्लस बी के जगह पर 2 लिखोगे, बाई 2 a के जगह पर 3 लिखोगे, ये होल स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 3, सी के जगह पर 1 लिखोगे, 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे, अगेन इसको लिखो 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 2/9, 2 मतलब √2, 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर। देखोगे इसको हम सम ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद I2 को लिखोगे, I2 इक्वल टू 11/3 इंटीग्रेशन dx बाय, अब यहाँ पर इसके जगह पर इसको लिख दोगे तो नीचे 3 भी है, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, ये 3 बाहर आ जाएगा। तो I2 इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, फॉर्मूला क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। कुछ ये राइटर कहते हैं इसको फिर टी मानिए तो और लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग ऐसे बनावे, x को समझेंगे x प्लस 1/3, a के जगह पर समझेंगे √2/3 और इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 11/9 इंटू क्या लिख दोगे 1/a, a के जगह पर लिख दोगे √2/3 tan इनवर्स x/a, x के जगह लिख दोगे x प्लस 1/3 और √2/3, इसको सॉल्व कर दो और प्लस C2 लिख दो, यहाँ I1 में C1 लिखे हुए हैं तो यहाँ C2 लिख दो। तो I2 इक्वल टू देखो 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, वो 3 इसको कैंसिल करेगा, 11/3 √2 होगा और tan इनवर्स देखो इसका एलसीएम लोगे 3x प्लस 1 बाई √2, इसका 3 का एलसीएम और ये 3 कैंसिल हो गया और प्लस C2 हो गया। अब लिखोगे नाउ I बराबर क्या था, देखो I बराबर था I1 माइनस I2, तो I बराबर, अब यहाँ पर I के जगह पर क्या लिख दोगे, I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू यहाँ है 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस C1 प्लस C2 को हम लोग C लिख देंगे क्योंकि जगह कम है, माइनस I2 के जगह जो है उसको लिख दो 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस C यानी C1 प्लस C2 के जगह C लिख दिए, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, नीचे फैक्टर लिख दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जस्ट तुमको क्वेश्चन नंबर 18 की तरह दिखेगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं I इक्वल टू 6x प्लस 7 रूट अंडर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और x इंटू -4, तो -4x और ये -5x, -9x और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 के नाक नक्शा की तरह तुमको दिखता होगा। तो पहला काम देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो क्या डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जैक्ट है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 9x का -9 होता है, वो नहीं है, इसलिए हम लोग ए और बी मान करके इसको बनावेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट
6x प्लस 7 इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू ए। पहले लिखो या बाद में लिखो उससे मतलब नहीं है कि नहीं। अब आइए ये 6x प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका माइनस 9 इंटू ए प्लस बी। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस बी। अब कंपैरिजन मेथड से x का कोफिशिएंट 2a है और इधर 6 है, देयरफॉर a का वैल्यू 6/2 यानी 3 माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू इधर का कांस्टेंट 7 है, इसलिए b इक्वल टू 7 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 9 इंटू ए यानी 3 यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 और प्लस 7 34। अब आइए इसको हम सेकेंड स्टेप को बोले थे 1 मानने के लिए, फिर मैटर लिख दो पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो चलो 1 में लिख दोगे 6x प्लस 7 इक्वल टू ए के जगह 3 लिख दो। चलो हम पहले ही लिख दिए 3 और इसका डिफरेंशिएशन जो है 2x माइनस 9 और प्लस b के जगह 34। अब i इक्वल टू इसको लिख दोगे जहां 6x प्लस 7 है वहां लिख दोगे 3 इंटू 2x माइनस 9 4 और ये लिखना है, इसको मत लिखना, ये इक्वेशन वाला लिख देना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब दोनों को सेपरेट कीजिए, सेपरेट करोगे तो i इक्वल टू देखो ये 3 बाहर लिख दोगे इंटीग्रेशन 2x माइनस 9, इसको कभी भी भूल से भी मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर देना, गलत तो नहीं बन पाएगा। ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 dx 34 भी बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। ये हुआ I1, ये हुआ I2। अब I1 में देखो नीचे रूट है, थोड़ा सा प्रोसेस में हम लोग चलेंगे। I1 इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 को मान लोगे टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस 9 dx बराबर देखो टी स्क्वायर का 2t होता है और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, तो वह बाई dx हम इधर लिख दिए जगह बचाने के लिए। I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन देखो ये पूरा का पूरा इतना dx के जगह पर 2t dt लिख दोगे, फिर देखो इसको टी स्क्वायर लिखोगे और रूट के कारण यह t हो जाएगा, ये t कैंसिल होकर I1 इक्वल टू 3 2 जा 6 इंटीग्रेशन dt। I1 इक्वल टू 6 dt का इंटीग्रेशन सिंपल t। अब I1 इक्वल टू 6 और t का वैल्यू देखो t स्क्वायर है तो t का मतलब इस पर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 प्लस c1। क्लियर हो गया। तो ये मेरा I1 निकला। अब I2 बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए फिर प्रोसेस आओगे I2 इक्वल टू 34 ये dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। देखो ये I2 तभी ज्यादा समझोगे जब क्वेश्चन नंबर 15 के पहले वाला का प्रैक्टिस कर लोगे, उसका वीडियो देख लोगे। फिर इसको सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में लाना है तो फिर वो प्रोसेस को लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। देयरफॉर उसके बाद इसको लिखोगे, तब लिखोगे देयरफॉर यहां लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू a के जगह पर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, b के जगह माइनस 9 लिखना है, c के जगह 2 लिखना है, तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस देखो b के जगह पर माइनस 9 और 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस 9 का स्क्वायर 81
-4 × 1 × c के जगह पर लिख दोगे 2 होल बाय 4 × 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -9x + 2 = ये देखो हो गया x - 9/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इतना आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर लिखोगे I2 = 34 इंटीग्रेशन dx बाय ये लिख दोगे x - 9/2 का होल स्क्वायर -√73/2 का होल स्क्वायर। I2 बराबर इसका फॉर्मूला है, इसका dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x के जगह ये टोटल लिखना x - 9/2 और प्लस देखो जो है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो जगह कम है, हम इतना लिखने वाले थे और यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए डायरेक्ट हम x स्क्वायर माइनस 9x + 2 लिख दिए और ये हो गया +c2। अब लिखोगे नाउ I = क्या है, लिखोगे I = है कि नहीं I1 + I2 तो I = तुम्हारा हो जाएगा I = I1 के जगह पर इसको लिख दो 6√x² माइनस 9x + 2 प्लस c1 है नहीं, प्लस I2 के जगह पर 34 log x - 9/2 प्लस √x² माइनस 9x + 2 प्लस c1 प्लस c2 मिलकर c हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 सभी एक टाइप का है, इसलिए एक हम 23 बनाते हैं, बीच का क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, उसको खुद बनाना और अगर बन जाएगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछोगे तो जरूर उसका भी वीडियो बना देंगे। फिर यही उसी प्रोसेस से हम लोग इसको बनाते हैं। देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं लेट 5x + 3 = a into differential coefficient of x² plus 4x plus 10 plus b। आगे नाओगे ये 5x + 3 = a into 2x हो गया plus 4 plus b। अब उसके बाद implied 5x plus 3 = 2ax plus 4a plus b। Therefore 2a = 5 इसलिए a = 5/2 4a plus b ये 4a plus b 3 के इक्वल तो b = 3 - 4 × a का वैल्यू 5/2 2 × 2 = 4 b = देखो 5 × 2 = 10 3 - 10 - 7। अब आइए इसको मान लेंगे 1 फ्रॉम 1 से लिख देंगे 5x + 3 = a के जगह लिख दोगे 5/2 ये 2x + 4 प्लस b के जगह लिख दोगे -7। अब आइए I = लिख दोगे इंटीग्रेशन इसके जगह पर 5/2 ये 2x + 4 -7 ये रूट में है उसको लिख दोगे x² + 4x + 10 दोनों को अलग अलग कर दो 10 हो गया। अब दोनों को अलग अलग निकालो, इसको मान लेते हैं हम लोग I1, इसको मान लेते हैं I2। अब I1 को लिखो +10 dx आदत डालो डायरेक्ट कैसे बनता है तो सिखलाते हैं, ये 5/2 रहने दिए। गौर करते होगे हम इसको रूट के अंदर वाले को t² माने होंगे तो इतना dx हो जाएगा 2t dt तो ऊपर हो जाएगा 2t dt बाई t² रूट तो t कैंसिल तो 2 dt तो 2 को बाहर लिख दो और dt का इंटीग्रेशन t का मतलब ये रूट अंडर में लिख दो। आदत नहीं तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाओगे प्लस c1 लिख दो। I1 = 2 से 2 कैंसिल 5 √x² प्लस 4x + 10 प्लस c1 मेरा I1 तैयार हो गया। अब I2 में आओ +10
देखो याद करो, हम बतलाए थे सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में लाने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला तरीका से डायरेक्ट कैसे बनाओगे वो सीखो, यह भी सीखना चाहिए। 7 लिख दो, ये dx लिख दो, ये रूट अंडर दे दो, इसको ए स्क्वायर समझो, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब लिखो 2ab, तो 2a के जगह पर x है, अब b के जगह पर यहां क्या और मल्टीप्लाई कर दे ताकि 4x हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4 हम प्लस कर दिए, जबकि यहाँ 10 है, तो जब 4 तो हम प्लस कर चुके, तो अब क्या करना होगा, यहाँ 10 है तो हमको एक्स्ट्रा 6 प्लस करना होगा, तभी तो 10 होगा। 2 2 जा 4 और 6 10, 2 2 जा 4x। अब ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, I2 इक्वल टू 7 इंटू dx बाई रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइए रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब रूट 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसको लिख दो तो I2 तैयार हो जाएगा। क्या होता है, 7 log x के जगह ये पूरा x प्लस 2 को लिखना, x प्लस 2 और प्लस रूट अंडर जो यहाँ है उसको कॉपी पेस्ट करके लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर प्लस c2। I2 बराबर हो जाएगा 7 log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। अब i बराबर लिखोगे, i बराबर देखो i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, i1 का वैल्यू जो है उसको लिख दो, i1 का वैल्यू यहाँ ब्लू में निकाले हैं, 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1 माइनस c2 सब c में चला जाएगा, और माइनस 7 लॉग ये x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.5 जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं सब्सक्राइब करोगे तो धीरे धीरे इंटीग्रेशन वेक्टर का भी बहुत थ्योरी वगैरह भेज दिए हैं, पूरा इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी वगैरह एलपीपी सभी का वीडियो हम भेजते जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करो, अदर को शेयर भी करो।